जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और जीएसटीआर 9C भरते समय टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स आ रही हैं। इनमें से एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की कुछ फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9 में। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या है ये क्लैरिफिकेशन, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो बहुत से फोरम्स पे और बहुत से सोशल मीडिया पर ये सवाल बार बार टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स पूछ रहे थे कि 17-18 के कुछ फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही हैं 18-19 के जीएसटीआर 9 में, उनका क्या करना है, उनसे कैसे डील किया जाए, क्योंकि जीएसटीआर 9 अपने आप में कहीं भी इन दोनों सालों की फिगर्स को बाइफरकेट करने की जगह नहीं देता है। फॉर्म में इस तरह का कोई भी प्रोविजन या कॉलम स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। इसके चलते ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था और फाइनली जीएसटीआर 9 के ऊपर इस क्वेरी का रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है इस प्रेस रिलीज द्वारा, और वो भी 9 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है और गवर्नमेंट रेगुलरली टैक्स पेयर्स को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपने रिटर्न्स भर दीजिए, टाइम से भरिए रिटर्न्स। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप पहले तो 30 सितंबर लास्ट डेट थी और आपने तब भी इस प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, और आप 9 अक्टूबर को इस प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और आप चाहते थे कि लोग 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दें। खैर, अभी टॉपिक पर आते हैं कि इस क्वेरी का आफ्टर ऑल क्या रेजोल्यूशन है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं। मेरे पास कुछ रिटर्न्स हैं ऐसे जिनमें मैंने ये पाया कि 17-18 में ट्रान 1 का कुछ क्रेडिट लिया था हमने, तो वो ट्रान 1 का क्रेडिट 18-19 के जीएसटीआर 9 में ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा था, जबकि 18-19 में ट्रान 1 का कोई भी लेना देना नहीं था। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स और भी रिटर्न्स में आ रही हैं लोगों को। तो यहां पर सीबीआईसी ने बोला है कि इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली द वैल्यूज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो 18-19 की जो वैल्यूज हैं आपको सिर्फ उन्हीं को रिपोर्ट करना है, and the values pertaining to 17-18 which may have already been reported or adjusted are to be ignored। तो पहले तो ये देख लीजिए कि सॉल्यूशन कितना बढ़िया दिया है। सॉल्यूशन दिया है कि 17-18 की वैल्यूज को आप इग्नोर कर दीजिए, 18-19 की वैल्यूज को आप भरिए अपने 18-19 के जीएसटीआर 9 में। मैं इस सॉल्यूशन को बढ़िया सरकास्टिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले तो हम ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ड्यू डेट एक्सटेंड ना करने के बाद भी हम कोई भी सपोर्ट या क्लैरिफिकेशन टाइमली नहीं देंगे। उसके बाद हम फॉर्म में जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं या रिक्वायर्ड अपडेशंस हैं उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करेगी या गवर्नमेंट ये फोर्स करेगी पब्लिक को कि आप अपने रिटर्न्स टाइम से भरिए। इसी वजह से मैंने ये सरकास्टिकली इसको बढ़िया बोला इस आंसर को, क्योंकि जब आपको इग्नोर ही करवाना था, जब आपको कुछ करना ही नहीं था इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, या आपको जीएसटीआर 9 के फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना था, तो आपको ये इग्नोर्ड वर्ड पहले लिख देना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने लिखा है नो एडवर्स व्यू वुड बी टेकन इन केसेस वेयर देयर आर वेरिएशंस इन रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड देयर जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो अगर आपने 18-19 का रिटर्न इस क्लैरिफिकेशन आने से पहले फाइल कर दिया है और आपने उन फिगर्स का इससे अलावा कोई और भी ट्रीटमेंट किया है, तो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन के तौर पर दे दिया है। तो मतलब अगर सप्लाईज या आईटीसी की वैल्यू आपने 17-18 की भी ले ली है अपने एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के, तो आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई कि एडवर्स एक्शन ये नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के नाम पर ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक उसको दे दिया गया है कि आप इग्नोर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना उसके लिए,
और हम भी कुछ नहीं करेंगे एज यूजुअल। आपको यही 9C फॉर्म के साथ और यही GSTR 9 एनुअल रिटर्न के साथ जूझते रहना पड़ेगा और आपको यही फाइल करना है, लेकिन करना टाइम से पड़ेगा। हम डेट तो एक्सटेंड नहीं करेंगे और ना ही फॉर्म में कोई इंप्रूवमेंट्स करेंगे, लेकिन फॉर्म भरना आपका काम है, पब्लिक का काम है। वो अपने फॉर्म गलत सलत जैसे सही वो भरते रहें। और साथ में इन्होंने ये लिख दिया है कि ऑल द टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एक्सटेंडेड ड्यू डेट एंड फाइल देयर एनुअल रिटर्न एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश। तो बेनिफिट ऑफ द एक्सटेंडेड ड्यू डेट तो ऐसे लिखा है जैसे ड्यू डेट एक्सटेंड करने की एक्चुअल में सरकार के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन पब्लिक कह रही थी तो उन्होंने आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए डेट को एक्सटेंड तो कर दिया है। तो अब आप उसका फायदा उठा लीजिए बढ़ी हुई ड्यू डेट का और अपने रिटर्न्स को टाइम से फाइल कर दीजिए। खैर, आई होप गवर्नमेंट अपनी इस तरह की स्ट्रैटेजीज और इस तरह के एक्शंस को इम्प्रूव करे इन फ्यूचर, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल और एज ए टैक्स पेयर भी मुझे कई बार ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं कि गवर्नमेंट अपने एंड पे इरिस्पॉन्सिबल होके बहुत इजीली टैक्स पेयर्स के ऊपर सारी चीज़ें डाल देती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट फीस आपको पे करनी है। गवर्नमेंट खुद अपने क्लैरिफिकेशंस और गवर्नमेंट खुद अपने फॉर्म्स के अपडेशंस भले देर से करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई आंसरेबल और कोई लायबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना रिटर्न एक दिन भी देर से फाइल करेंगे तो आपको तो सारी पेनल्टी और लेट फीस देनी ही पड़ेगी। तो आई होप गवर्नमेंट अपना ये रवैया जो है पब्लिक की तरफ थोड़ा सा इम्प्रूव करे और एवरीबडी शुड बी हेल्ड इक्वली लायबल। अगर जिसकी गलती है ही शुड बी हेल्ड इक्वली लायबल और पब्लिक को पूरा मौका मिलना चाहिए। जो उनके हक की बात है, जो उनके लिए सही है, वो होना चाहिए। तो अभी बहुत कम टाइम बचा है GSTR 9 एनुअल रिटर्न और 9C GST ऑडिट फाइल करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टैक्स पेयर्स को कि वो जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न्स फाइल कर लें। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं। अगर आपको GSTR 9 भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी एक सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स हैं GSTR 9 को लेकर, जिसमें बहुत ही डिटेल में और सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ, लाइव डेमो के साथ मैंने GSTR 9 भरना एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पर भी दे दूंगा, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।